श्री गणेशाय नमः। श्री श्री सरस्वत्यै नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्री श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीनदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्द प्रबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे श्री श्री हरिहरानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गोवर्धनं मठाधीशं धर्ममार्गप्रवर्तकं श्रीमन्निश्चलानन्दं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए दो क्षण मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पर्यंत समय आज थोड़ा ज्यादा हो गए हैं, तो यत्किंचित सिर्फ अंशात्मक गोकर्ण उपाख्यान के ध्यान करके आज की कथा विराम देंगे। फिर कल जैसे व्यवस्था बनी। भैया इको डाउन करना है साउंड भैया, इतना ज्यादा लहराव नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन। आइए सब लोग ताली की सेवा करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भारत अखंड हो पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो सर्वेश्वर महादेव की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर अनंतानंत ब्रह्मांड नायक अखिल भुवन मोहन जानकी रमण सतघन चितघन आनंद घन मूर्ति रसमूर्ति भाव मूर्ति श्री श्री राघवेंद्र सरकार उनकी परमाह्लादिनी महाशक्ति महाभाव स्वरूपा भगवती अघटित घटना पटीयसी भगवती श्री श्री जानकी उनकी अंशभूता ममतामयी देवियों एवं सज्जन वृंद सत सौभाग्य की बात है पूर्वजों की कृपा भगवान श्री सर्वेश्वर महादेव के सानिध्य में हम सभी को आज से 9 दिवस पर्यंत तक रास रासेश्वर द्वारिकाधीश जगत नियंता जगत पालक श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की एवं उनके भक्तों की कथा का श्रवण का पुण्य लाभ आज से प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए संकल्पबद्ध होकर अपने पिता को वैकुंठ लोक प्राप्त कराने के लिए देखो स्वर्ग न बाबा बहुत छोटे अवदाय स्वर्ग स्वर्ग देखिए अधिकतर चाहे कोई कैसा भी प्राणी हो उसके दिवंगत गति होने के बाद उसके नाम के सामने में स्वर्गीय जरूर लगता है पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी कहते थे स्वर्ग वो संपदा आपको प्राप्त है स्वर्ग में दो यथोचित थोड़ा बहुत भी धर्म कर्म कर लेना उसको स्वर्ग प्राप्ति अंतिम समय में हो जाती है।
तो महाराज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का संकल्प ही जिस जीव मात्र के लिए, चाहे पिता के लिए, माता के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए, यदि किंचित किसी देवालय में, किसी प्रांगण में, अपने घर में, किसी वन में, किसी तीर्थ क्षेत्र में, किसी सरोवर में, यदा कदा कहीं भी प्राणी मात्र संकल्प कर लेता है, भगवान उस जीव को वैकुंठ में ही पहुंचा देते हैं। अभी यहां पर एक सप्त ग्रंथी का बांस आज कुछ तैयारियों की वजह से नहीं लग पाया है। सप्त ग्रंथियों का बांस जो लगेगा, उस सप्त ग्रंथि के बांस में आप हम हमेशा सुने हो ओमा जीव लायक बैठारे जाते, सुने हो, फल्स बात है एकदम। भगवान कहते हैं मया संकल्प मात्रेण, मात्र मेरी कथा के श्रवण के संकल्प मात्र से मैं उसको ले जाकर वैकुंठ में बैठा देता हूं। नारद जी पूछते हैं तो महाराज जब वो जीव आत्मा वैकुंठ में जाकर बैठ गया तो उसके निमित्त कथा कौन सुनता है? बोले मैं स्वयं आकर कथा सुनता हूं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे गोपाल जी। सीधा बात भैया, आप लेके आए, बैठार दे, भागवत जी लाए, बैठार दे, हम आप सब बैठे हैं, 1 घंटा 2 घंटा जतका भगवान की इच्छा हुई, चर्चा हुई, जतका हमार क्षमता हुई, बैठबो, सुनबो, फिर चल देबो, भोजन करबो, खाबो पीबो, सुतबो, फिर उठबो, फिर वही काम आज से लेकर 9 दिवस पर्यंत। लेकिन ये ठाकुर आया, बैठ गया, कहीं जाही का, कहीं आई का, कुछ खाही का, सोही का, लोकाचार में हम स्वाबो भी, खवाबो भी, लेकिन का ये कुछ ग्रहण करते, एक ही चीज करते, वो जीव मात्र के लिए बैठकर स्वयं कथा सुनता है। और हमारे लिए सत सौभाग्य की बात है, कुछ दिवस पर्यंत भगवान नारायण के दूसरे स्वरूप सर्वेश्वर महादेव के रूप में यहां विराजमान है। तो यहां राम जी तो है ही है, और राम जी के ईश्वर अर्थात रामेश्वर अर्थात भगवान शंकर जी भी ये कथा के प्रमुख वक्ता, हर कथा के प्रमुख वक्ता। कल देखियो जब कथानक चीजें प्रारंभ होगी तो शंकर जी से ही प्रारंभ हो है, और शंकर जी में जाके समाप्त हो है। एक कथा के उद्घोष भी शंकर जी ही करी। रामचरितमानस में आप मन सब सुने हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जीव मात्र किसी भी कारण से श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प करता है, स्वयं तो तरता है, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को तारता है, पीछे की 7 पीढ़ियों को तारता है, ऐसे करके 21 पीढ़ियों को तार ही देता है। और ये भागवत की कथा हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हमेशा कुछ कुछ समय में हमन प्राप्त होते ही रहते। कहते घोर कलयुग आगे, घोर कलयुग आगे बिल्कुल नहीं आए, नहीं इतना शांति से बैठ के 7 दिवस पर्यंत कहीं भी बैठ के कोई भी भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर पाती, भगवान के कथा के व्याख्या नहीं कर पाती, आप मन जिन्हें कलश यात्रा में नहीं कर पाते। कलयुग बिल्कुल ही नहीं है। ये हमारी भ्रांति है कि कलयुग व्याप्त है। कलयुग व्याप्त होता तो आपके मन में ये संकल्प आता ही नहीं कि मैं अपने पिता के निमित्त सुनूं। अरे जो निकल गया उसके निमित्त आप कथा सुन के करोगे क्या अगर कलयुग रहता तो? शहरों में ये स्थिति है, हम जा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। आपके अंदर भावना है भैया, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भावना है, हमारे जनमानसों में भावना है कि हम कथा सुनेंगे, बाकी जगह कि हम कथा कराएंगे, ये भावना, सुनने की नहीं कराने की भावना। क्षेत्र विशेष में आज के समय में बड़ी अच्छी बात यही है कि हमारे क्षेत्रों में अभी भी कथा जो है भाव प्रधान है। इसी कारण
हर जनमानस को उसके कथा के श्रवण का फल प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसे रूप में प्राप्त हो जाता हूं। इसका एक अर्थ और है, इस कथा को जो जिस रूप से सुनता है उसे उस रूप में वो कथा प्राप्त हो जाती है। कोई धन के लिए सुनता है, कोई पुत्र के लिए सुनता है, कोई आत्म शांति के लिए सुनता है, कोई अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए सुनता है, कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए भी सुनता है। अब देखो कथक संकल्प काखर, बताओ जितेंद्र भैया, कथक संकल्प काखर आपके है नहीं बाबा? कथक संकल्प जितेंद्र भैया के अपन पिताजी ले सुनवाए बा, चाहतीस तो बढ़िया कह देतीस, नहीं नहीं महाराज मोला कथा सुनना है अपन पिताजी के निमित्त, बढ़िया मोर पास अंगना है, मैं आपके भाभी हमारे घर वाले बैठ के कथा सुन ला, बाकी जन के लिए क्या व्यवस्था करे का हो सकता है। लेकिन खुद तो तरना चाह रहे हैं, खुद तो सुनना चाह रहे हैं, आप लोगों को भी सुनाना चाह रहे हैं। यही भागवत के अंदर भी हुआ है। हम प्रयास आप ये करेंगे भागवत के संपूर्ण कथल तो सुनाएंगे, लेकिन ओकर पीछे सार गर्भित चीज का है उल जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि महात्मा के दिन समय अधिक हो गए, लेकिन अंशात्मक जान लेती कथा कल से ही प्रारंभ करेंगे पूर्णतः। इसी प्रकार जब आप आगे सुनेंगे भागवत के कथा का संकल्प 7 दिन में मुक्त होने का संकल्प परीक्षित ने किया। अनेकानेक ऋषि मुनि आए, 7 दिन में जब मरने का श्राप लगा है परीक्षित को, गंगा तट के किनारे जाकर बैठा है आमरण अनशन करने के लिए परीक्षित। अनेकानेक ऋषि मुनि महात्मा आए हैं, श्री सुखदेव जी आए हैं, कथा सुनाना प्रारंभ किए। स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आ गए, कलश लाकर सुखदेव जी के सामने आकर दंडवत प्रणाम किए उनको। सुखदेव जी ने कथा वहीं रोक दी और कहते हैं महाराज यह हमारे हाथ में अमृत का कलश है, ये कलश आप ले लीजिए, परीक्षित को यह अमृत का कलश पिला लीजिए, इनको मृत्यु भय से मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी बोले भाई तुम ये अमृत लेकर आए हो, ये अमृत तुम ही पिला दो परीक्षित को। नहीं महाराज इसमें हमारा कुछ स्वार्थ है। बोले कैसे? ये कथा ये हमारा स्वर्गामृत तो आप पिला दीजिए परीक्षित को, लेकिन इसके बदले आप हमें सुना दीजिए ये भागवतामृत। सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, क्यों? अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, अभक्त जान करके। इसी प्रकार व्यवस्था हुई, बैठने की व्यवस्था हुई। नारद जी के चरित्र में भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी के इस उपाख्यान में महात्म्य की कथाओं में 2 कथाएं पद्म पुराण के अंतर्गत, एक है भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी का संवाद, दूसरा है गोकर्णोपाख्यान। कथा आप मन सब जानते हो, नारद जी ने भी ऐसी व्यवस्था की जिस प्रकार परीक्षित जी ने व्यवस्था की, जिस प्रकार आपने व्यवस्था की। कोई आएगा, किसी को आप मना करोगे कि आप कथा नहीं सुन सकते, भाई मैंने आपको नहीं बुलाया। कई ऐसे आएंगे जिसको आपने कभी ना जाना, ना कभी समझा, ना कभी काट दिया, ना कभी बुलाया, वो भगवान की कथा उनको आकर्षित करेगी यहां बैठाने के लिए, लेकिन आप किसी को मना करेंगे क्या? उसी प्रकार चाहते देवता तो आकर परीक्षित की उस कथा में बैठ जाते और प्रेम से कथा सुनते, लेकिन अपने आप को देवता मानते हैं। तुच्छ मरण धर्मा शरीर वालों मनुष्यों के साथ हम क्या सुनेंगे? अब ये समझिए कि सुखदेव जी ने क्यों नहीं दिया कथामृत। बोलते तो दे देते, सुना देते, लेकिन नहीं, भावना नहीं थी।
सुखदेव जी यही सोचते हैं, ये हमारे महादेव, देव नहीं है, महादेव है। इनको कथा सुनने के लिए ना अवस्था कारक है ना शरीर कारक। कथा के इतने प्रेमी हैं महादेव महाराज, आप लोग मानस के अनुसार जानते हैं कि काक मुसुंडी जी की सभा में जाकर कौवा बनकर कथा सुन लेते। और ये एक है देवता जो ऋषि मुनि महात्माओं के बीच में बैठकर कथा नहीं सुनना चाहता, तो उन्हें कथा नहीं दी। कहने का तात्पर्य यह है, कथा सुनने के लिए कथा की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल भाव की आवश्यकता है। भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के कथा को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल भावना चाहिए। समय बड़ा विपरीत है। आजकल हमारी इस परिपाटी की कथा को धन से तौला जा रहा है। खैर अभी तक हमारे क्षेत्रों में ये चीज है जरूर, लेकिन कम है। बाहर हम जाते हैं, देखते हैं, कथा करानी है महाराज, क्या लेंगे? सबसे पहला प्रश्न, क्या लेंगे? हम सुनेंगे, कथा कराएंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं, क्या लेंगे? कई दी संपत्ति लिख दे भैया, सुना दे, 2 डिसमिल दे दे भैया, सुना, नहीं, क्या लेंगे? और सिर्फ पैसा, अगर हम बात करें पैसा मना, सिर्फ पैसा मरी थी तहन। एक दो घाव मैं डुमन भैया यहाँ बैठ के अपन एक बार के नोएडा डहर के वृतांत शेयर करे रहे। हम होटल में रहते थे, ऐसी सभा लगती थी, सभा में पूजन तक तो हमारे यजमान दंपत्ति हमारे साथ होते थे। वो हर बात फिर आखिरी मामा बीच में कहाँ जा रहा है, का करत रहा हम और का करत रहा वो भगवान जाने। अभी भगवान आप मन डहर मुंह करके बैठे, हम अपने डहर मुंह कर ले रहे हैं। काबर कोई ना रहा, भीड़ बहुत रहा है। भीड़ होना जरूरी नहीं, 4 लोग रहे लेकिन सजग श्रोता रहे, वहां भीड़ बहुत रहा। लेकिन यहू पार बढ़िया खाए लाइन लगे रहा, यहू पार बढ़िया खाए लाइन लगे, ओखर भीड़ रहा, कथक भीड़ ना रहा। हम अपन गोपाल जी सुना का के तात्पर्यार्थ ये है, श्रीमद् भागवत की कथा हो, राम कथा हो, देवी भागवत पुराण हो, शिव कथा, जो भी कथा हो, एक क्षण के लिए भी ना भगवान की कथा में अगर मन लग गया तो इस आवागमन से छुटकारा मिल ही जाएगा, खुद को भी पूर्वजों को भी। ऐसी कथा का आयोजन हमारे जितेंद्र भैया ने अपने पिताजी के निमित्त किया है। हमें तो विश्वास है इस कथा से पहले भी और इस कथा के बाद भी हमारे चाचा जी, सुशील चाचा जी को इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ेगा, एकदम विश्वास। इस विश्वास को आप भी दृढ़ करिए और प्रेम से देखिए। कथा सुने के सही स्थान कभी घर न है। व्यवस्था अपन घर में अच्छा बनते, लेकिन घर कभू न है। पूछो काबर, पूछो न भैया, देखा मोला कहूं बहुत बड़े तुम पंडित बना के बिठा रहे हो ना, मैं कथा नहीं कह सकूं, मोर से वार्तालाप करेल पड़ी। आप मन सियान मन बैठे हो, पहली कथा कैसे हो, हुंकारू भर भर को नहीं का हुआ नहीं, दैसे हो महाराज। आप कोनो कहते का काबर एक बोला तो बाकी सब सुना था, ओखरे से पता चला कौन सुना थे कि नहीं सुना थे। तो हमार अभी लड़कपन है, हमार वही पुराना परिपाटी के हिसाब से ही काबर हम ला दीक्षित भी वही प्रकार से करेंगे। तो हो सकते कोई समय में कुछ चीज हम पूछेंगे, प्रेम से बताओ, हम कौन सा बहुत बड़े विद्वान बन के बैठे हैं, हम अपन घर में बैठे हैं, अपन लोगन के बीच में बैठे हैं। हम मान के बैठा था ना, आप का मान के बैठा थे, आपके ऊपर
एकर कारण में ना डरायक बात है, घबरायक बात है। अब कोई नया चीज भी थोड़े पूछे जाएगा। हाँ, एक ठन चीज करना रही, आज के कथा आप जब भी सुने, यहां सुने, कहीं और सुने, जिस दिन सुने उसी दिन उसका मनन करें। क्योंकि देखिए, सीधा गोकर्णोपाख्यान के अंतिम चरण में हम लोग पहुंचते हैं। गोकर्णोपाख्यान के बारे में आप लोग जानते ही हैं। 8 बज गए, थोड़ा शॉर्ट में समझा देती भैया, ज्यादा समय नहीं है आज। फिर भी थोड़ा सा आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक का पहले स्मरण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूत जी महाराज इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज को वक्ता बनाकर, जिस प्रकार आप सभी हमें वक्ता बनाकर बैठाए हैं, ऊंचा आसन दिए हैं, उसी प्रकार सूत जी महाराज को बैठाकर कथा सुन रहे हैं। सौनक आदि, सौनक ऋषि जो हैं वो बाकी 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते सामने में बैठे हैं, परीक्षित के रूप में। जैसे आप बैठे हैं संपूर्ण ग्राम के प्रतिनिधि बनकर, जितने भी श्रोता आएंगे उनके प्रतिनिधि कौन होंगे? आप दोनों। उसी प्रकार सौनक आदि ऋषियों का, सौनक जी महाराज बाकी ऋषियों की 88,000 ऋषियों की प्रधानता करते हुए सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं और कहते हैं प्रथम अंश में, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कहते कैसे हैं? तब सूत जी महाराज बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सत्य स्वरूप है। सत्य कौन है? पहले ये जानिए सत्य क्या है और सत्य कौन है। सत्य वो है जो कभी भी मिट नहीं सकता। सत्य जानो जो बिनसय नहीं, जो मिट नहीं सकता, वही तो सत्य है। असत्य कौन है? क्या ये क्षेत्र सत्य है? आप सत्य है? मैं सत्य हूं? ये समय सत्य है? कुछ सत्य है? फिर कहा हाँ या नहीं, तब मोल समझ में है कि आप मतलब समझ में आते है कि नहीं। कुछ सत्य है, बैठे कोई अपन बारे में कह सकते है कि मैं पूर्णतः सत्य हूं, तब बड़ा अच्छा एक चीज आता। तुलसीदास जी के मानस में कहते, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निसालवलेसा। केवल राम राम और राम ही सत्य है। पूछो कैसे? कोखरोस हम मिलती आज, कोखरोस हमारे सियान में मिलत रही पहली, और आगे हो सकत हम कोखरोस मिल गो। आज तो भले हाय हाय हेलो हेलो दुनियादारी चालू हो गई, लेकिन पहली का कहा है? कैसे मामा जी? रामे राम कहा है ना, आज भी कहते नहीं रामे राम, तो का हुई? अच्छा, और राम कैसे सत्य है बताओ? सुने हो सबो जन? कैसे जितेंद्र भैया सुने हो? नहीं सबो जन कहता होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 4 कंधों में जाता हो तो काला बताता हो का सत्य है कि था राम नाम, वही चीज रखे है मेरे का नाम के है, और बोला काला बताता ओ मृत शरीर बताता होगा।
वो 4 दिन है, बाकी समाज, बाकी क्षेत्र, आकाश मार्ग में विचरण करने वाले सिद्ध चारण गंधर्व देव कीट पतंग सबको यही बताते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम, इसी चीज को कह रहे हैं। यही इस प्रथम श्लोक की बात है। सच्चिदानंद रूपाय, केवल और केवल भगवान ही सत्य स्वरूप हैं। ये पहले अंश की बात है। दूसरा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही भगवान विश्व की उत्पत्ति, उत्पत्त्यादि में आ गया उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, वही भगवान। फिर इससे होता क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। ज्यादा विस्तार नहीं करत ही, अंशात्मक में समझते चलिए। तीनों प्रकार के तापों का समन होता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, इनका ध्यान करने से, जो सत्य स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, जिनको दर्शन करने से, जिनकी लीला का श्रवण करने से, जिनका नाम गान करने से तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। नहीं, हम सब, वयम नुमः, हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के अंतर्गत 2 कथाएं हैं। पहली कथा में नारद जी महाराज का भक्ति महारानी से जो संवाद है, जो कि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के कथन को ही व्याख्यात करता है। वो ये बताता है कि ये श्रीमद् भागवत करता क्या है। उसमें कथा आती है कि सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, श्री सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव महाराज की अनंत कृपा है, इसलिए आप कराल कलयुग आने वाला है, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। तब सूत जी कहते हैं, यही बात नारद जी महाराज ने अपने पिताजी से की थी। एक बार नारद जी महाराज की भेंट हो गई सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों के साथ बद्रिकाश्रम में। बोलिए कथा विस्तार से सुनाइए। तो कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज भगवान की कथा का, भगवान की लीला का, भगवान के स्थानों का दर्शन करने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। भ्रमण करते करते जब उन्हें कहीं शांति नहीं मिली, अनेकानेक तीर्थ गए। जब वहां से खिन्न मना होकर भक्ति महारानी के कष्ट को जानकर जा रहे थे, वहीं बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हो गई। चारों ऋषि कुमारों ने उन्हें रोका, क्योंकि नारद जी सदा एक ही नाम जाप करते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यही कहते रहते हैं नारद जी। लेकिन उस समय उनके मुख में चिंता व्याप्त थी। चारों ऋषियों कुमारों ने रोका, पूछा, क्या हुआ नारद जी, इतने चिंतातुर होकर आप कहां जा रहे हैं? अरे आप जैसे मुक्त संत महात्माओं को चिंता शोभा नहीं देती, चिंतन शोभा देता है। देखो, चिंता और चिता बिंदु मात्र के फर्क है। चिता जो है निर्जीव को जला देती है नहीं? चिता मुर्दे को जला देती है और चिंता जीते को खा जाती है।
और हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी चिंता है कि मोला कोई बहुत चिंता है। सही बात है कि नहीं? काला का चीज की चिंता है, कर भगवान जाने कितना चिंता है। चिंता ही जीवन में अच्छे और बुरे का निर्धारण करने वाली बात है। कोई व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी बात की नहीं है चिंता। बहुत अच्छा एक भजन है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, लेकिन हम मानवे नहीं कर, बिल्कुल नहीं मानन। एक चीज बड़ा अच्छा की थी मन मामा जी, मैं बहुत जगह सुनता हूँ, कोनो भी वक्ता प्रवक्ता या माइक धरने वाला ना सबसे पहले एक तो बहुत बढ़िया बात की थी, आप मन भी बहुत सुने हो, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कही थे माना नहीं ना, मैं माना ना आप माना। कैसे पूछा? अर्थ का हुई? हर जगह में, हर चीज में, हर जीव जंतु में किसको देखता हूं? अपने सीताराम को देखता हूं। कही थी आपो कही हम, महू कही हम, और अही मेरे एक ठन कुत्ता लान तुरंत एक ठन डंडा मसक दे, वही वो मेरे सिया राम गायब हो जाते तुरंत। कहना और करने में फर्क है। चिंतन हमें किस चीज का करना चाहिए और चिंता किस चीज की करनी चाहिए, इसी का चिंतन ये श्रीमद् भागवत है। देखो मैं आप ला ना भागवत ला समझे के बड़ा सिंपल उदाहरण बताता, जैसे हमला समझ में हमारे पिताजी हमला समझाई वही हिसाब में सुना। भागवत ला कहीं आप कथा समझ के सुनत रहिए ना, जीवन बीत जाए नहीं समझ में आए। इस कथा में आप अपने आप को ढालो, अपने को रखो, तभी कोई बात समझ में है। एक तो चीज कहते नहीं मामा जी, मोर परिस्थिति नहीं समझ सका यार, कैसे समझिए? तोर परिस्थिति तो खड़े नहीं है, उखर परिस्थिति में खड़े हो जाओ। देखिए आप प्रतिदिन कथा सुनिए, सबके लिए बात है, किसी एक के लिए नहीं। आपको अगर किसी कथा को समझना है, उस कथा के पात्र में अपने आप को रखना पड़ेगा। राम जी के जीवन को समझना है तो आपको राम के हिसाब से चलना, राम के हिसाब से अपने जीवन को धारण करना, तभी आपको राम कथा समझ में आएगी। भागवत को भी समझना है तो आप सभी को भागवत के हर पात्र में देखो, हर कथानक चीज आप मन ला पता है, समझ में काबर नहीं आते, हम काबर नहीं तरत, काबर चिंतन नहीं है। उस पात्र के बारे में अभी सुनती, थोड़ा देर में भुला जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस समय बैठ के आप चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन खाली बैठकर आप जरूर चिंतन करेंगे कि आज किस विषय में चिंतन करना है मुझे। ऐसी चिंता करते नारद जी जा रहे थे, चारों ऋषि कुमारों ने रोका। नारद जी ने बताया कि मैं इस पृथ्वी पर गया घूमने, पुष्कर गया, प्रयाग गया, भगवान के दर्शन, भगवान की कथा का चिंतन करने के लिए, कहीं भी शांति नहीं मिली। गृहस्थों के यहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ शांति नहीं मिली। साधु सन्यासियों के यहाँ गया, वहां तो और पाखंडवाद नीरत था। ब्राह्मणों के यहाँ गया, वहां तो पाखंड का पूरा खजाना ही भरा हुआ था। जब कहीं मुझे शांति नहीं मिली तो मैं वृंदावन गया। मुझे लगा जहां मेरे प्रभु ने अपनी लीला की है उस स्थान में जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी, लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। वृंदावन पहुंचते ही मैंने देखा एक युवती बैठे बैठे रो रही है। अनेक स्त्रियां बैठकर उन्हें सांत्वना दे रही हैं और उसके सामने दो बुढ़े लेटे हुए। मन तो किया कि उससे जाकर पूछे कि क्या बात है, लेकिन माताओं का कोई ठिकाना नहीं। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। अभी हंस रही हैं, अभी रो रही हैं, कब हंस देंगी, कब रो देंगी। अगर मैंने कारण पूछा, कहीं ये ना कह दे हे महाराज अपने काम से काम रखो, हम महिलाओं के बीच में क्या कर रहे हैं। तो रमते राम है नारद जी महाराज,
वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश किए। उसी युवती ने नारद जी महाराज को देखा, वही चिल्लाती है, वही बुलाती है और कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज, कुछ क्षण ठहरिए, मेरी चिंता को भी सुन लीजिए, मेरी चिंता का भी नाश करिए, मेरे दुख का कारण तो समझिए। नारद जी महाराज ने पूछा, आप कौन है देवी? तब उस युवती ने अपने बारे में अपना परिचय दिया और कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मैं तरणौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति हूं। भक्ति सशरीर। और ये दोनों बुढ़े कौन हैं? बोले, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हम नारद जी महाराज का दिमाग और घूम गया। माता युवती है, बच्चे बुढ़े। बोले, मैया भक्ति, तुम्हारे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त है, तुम युवती हो, ये कैसे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है महाराज। होना तो ये चाहिए, माता वृद्धावस्था को प्राप्त होती, पुत्र युवा होते। नारद जी महाराज ने समझाया, ये युग धर्म है, ये कलयुग का प्रभाव है। चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो, जिससे तुम्हारी सारी दुख समाप्त हो जाएंगे। भक्ति महारानी को अनेक प्रकार से समझाए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज की स्तुति की। नारद जी महाराज ने वहीं पर संकल्प किया कि तुम चिंता मत करो, मैं जन जन में, घर घर में तुम्हें प्रवाहित करके, हर मनुष्य के अंदर में तुम्हें स्थापित करके रहूंगा। बोले, महाराज, भक्ति महारानी कहती है, महाराज, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, बस आप मेरे पुत्रों को, इस सुप्तावस्था को, ये जो सोए हुए हैं, इनको जगा दो। नारद जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, अभी जगाता हूं। फिर क्या है, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुर्। वेद वेदांत की कथा सुना दी, वेद वेदांत सुना दिए, गीता को बार बार सुनाए। जब तक सुनाते थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य जगते, बंद करते, फिर सो जाते। अब नारद जी महाराज को चिंता हो गई, इनकी इस सुप्तावस्था को कैसे दूर किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म करो नारद जी महाराज, और ये सत्कर्म आपको कोई साधु महात्मा बताएंगे। नारद जी महाराज ने कहा, अभी तक मैं क्या कर रहा था भैया? भाई, वेद वेदांत सुनाना, गीता सुनाना सत्कर्म ही तो है। और ये भी कह दिए कि कोई संत बताएंगे। अरे किसी संत का नाम बता देते, अरे प्रेमानंद महाराज जी के पास जाओ, कि बागेश्वर बाबा के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, कोई बता देंगे, मैं उनके पास चले जाता। और सत्कर्म में करना क्या है? दान करना है, पुण्य करना है, श्रवण करना है, कथन करना है, कुछ भी नहीं बताया। चलो, आकाशवाणी ने कहा है तो हम पता करते हैं। अब संत महात्माओं को पता चला कि नारद जी महाराज कुछ चिंता लेकर आ रहे हैं। चिंतन नहीं ना, चिंता लेकर आ रहे हैं। तब सबके चिंता बढ़ गए कि अब नारद जी की चिंता हम दूर कैसे करें। भाई देखाओ, कोई बहुत बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, कोई दिल्ली के एमबीबीएस डॉक्टर किसी क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर में जाए जो बहुत प्रचलित है, डॉक्टर बहुत प्रचलित है, उसके मेडिकल, किसी छोटे से गांव के मेडिकल स्टोर में जाकर कहे, भाई 2 दिन से मेरा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है, कोई दवाई बताओ। बता पा है भैया? हमारे भारत के शंकराचार्य किसी प्रश्न का उत्तर पता करने हमारे पास आएंगे तो हम बता पाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री
बात के बाद एक सरपंच तियन कोई सलाह मशुरा करेल बैठी, बताओ भाई राजनीति में जैसे जैसे आजकल घटना दुर्घटना एती अटैक उती अटैक होते, का करना है बता भाई, तू बता पाए। उसी प्रकार नारद जी महाराज किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो जब संत महात्माओं के पास जाने लग गए, सब संत महात्मा मुकी भूया, कोई बोल दिए संत महात्मा कि अभी तो हमारा मौन व्रत चल रहा है, बाद में बताएंगे, क्योंकि भाई नारद जी की चिंता को कौन दूर कर सकता है भैया। कई तो कह दिए कि हम अभी इसका कोई साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, असाध्य रोग है इनको, इनकी चिंता दूर नहीं की जा सकती। ज्ञान वैराग्य के विषय में जानना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य कैसे ही शीघ्र उड़ जाएंगे, और कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रश्न का हल नारद जी महाराज के पास नहीं है, कोई साधारण महात्मा दे नहीं पाए। अब नारद जी महाराज को फिर चिंता हुई। किस बात की चिंता? उस बात की चिंता कि ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाया जाए। उसमें एक चिंता ये थी कि आकाशवाणी ने एक चिंता ये दे दी कि इसको कोई सत्कर्म करेंगे। नारद जी महाराज को फिर चिंता हो गई कि सत्कर्म है क्या। उस सत्कर्म को एक चिंता और ये हो गई कि उसको कोई संत महात्मा बताएगा। अब कोई संत महात्मा नहीं बता रहा, एक और चिंता हो गई। अब इस चिंता को करते 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 गए, संकल्प किया अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा, भगवान नर नारायण से पूछूंगा जो कि बद्री विशाल में बैठकर तपस्या कर रहे। गए वहीं ये चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए और वहीं कहा नोचितम बद कारणम, आप अपनी चिंता का कारण बताओ। तब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को अपनी चिंता का कारण बताया। बोले महाराज बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, चिंतन करो। किस चीज का? भगवान का चिंतन करो नारद जी, हमारे पास इसका उत्तर है, बताइए महाराज। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादि भी, उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, भक्ति की भी वृद्धि हो जाएगी। नारद जी महाराज बोले बात कुछ जमी नहीं महाराज। अरे भाई मैंने वेद वेदांत जो सुनाए हैं, ये श्रीमद् भागवत उन सभी वेदों का निचोड़ ही तो है, पका हुआ फल ही तो है। जब उन वेद वेदांतों से बात नहीं बनी तो श्रीमद् भागवत से क्या बनेगी? तब कुछ उदाहरणों से समझाए, वो उदाहरण को आप भी समझिए। 3 आदमी हमारे यह गांव बगीचा में बैठ के बढ़िया 3 आदमी, आमा के समय आने वाला है, आमा टोरिन आमा बढ़िया खाते। वही दिन वो पेड़ के आमल झड़वा दे भैया, चौथैया आपे पहुंच गए। आपेल कहूं कई दिस ए भाई आमा कितना मीठे यार, और अभी आमा है नहीं, एक काम कर आमा मीठा है, वो पेड़ से ही वो आमा निकले है, वो पेड़ की जड़ ला खा ले, आमा का मजा ही। दूसरा प्रकार से समझा, अभी भोजन तो बना तो है ना, भोजन बिल्कुल बना तो है, घी से पूरी निकला तो है, बात की बात घी से पूरी निकला थे। मान लो बढ़िया बेलत 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 2 पैली 4 पैली के आटा के पूरी निकल गया, 5 ठन बिल्कुल लोई के पूरी निकाले बाँचे है। वो कढ़ैया घी सिरा गए, कढ़ैया के घी सिरा गए। अब कहूं आप मिस्त्री जाग कही हो, कैसे शारदा दीदी मिस्त्री जाग कहूं कहीबो हम, अब वो घी मांगी, अगर शारदा दीदी कह दी नहीं भैया घी नहीं है, एक काम कर घी है दूध से निकल से दूध में पूरी छान ले, छनाही आओ समझो। पक्का नाश्ता पर मीठा बने हो है, बने हो ही नहीं, वही लड्डू बढ़िया नहीं नहीं, वो गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन बने हुए पक्का, गुलाब जामुन ला गोलियात गोलियात निकालत 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 अचानक से चाशनी समाप्त होगा, शक्कर। मंगीश भौजी 3 शक्कर मिस्त्री है, अब भौजी की शक्कर खत्म हो गई, भैया एक काम कर हमारे खेत में गन्ना लगे जा ले आ,
निकल तो रहा है, गन्ने से ही चीनी बन रहा है, कहना तो गलत नहीं है, लेकिन मिठाई ऊपर से बन पाए का। उसी प्रकार नारद जी को समझा रहे हैं, वेद वेदांत में जो बात कही गई है उसका ही निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत। भाई कल आपने सुनेल मिली व्यास जी महाराज के चरित्र में ये वेद वेदांत कैसे बना, क्यों बना। नारद जी को अनेक प्रकार का उदाहरण दिया, बात समझ में आ गई कि जो सत्कर्म करने के लिए आकाशवाणी ने आदेश दिया है उस सत्कर्म हो सकता है श्रीमद् भागवत ही हो। संकल्प कर लिया नारद जी महाराज ने, संकल्प करके पूछे उन्हीं से कि कहां कथा करें, कहां है अभी नारद जी महाराज और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी, बद्रीनाथ। तो चारों ऋषि कुमारों ने कहा हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, वहां जाकर कथा कहेंगे। पूछे हरिद्वार में क्यों, हरिद्वार ये हमार भारत भूमि के ना डेहरी कहे जाते हैं, डेहरी ये गांव वाले डेहरी नहीं है, दुआरी वाली। देखो दिया जलाए का प्रचलन आज भी है नहीं दुआरी में, कि बंद हो गए, ऑटोमेटिक हो गए सब, हवच सबो जन जलाता नहीं दिया ला। अब तो खैर CFL ट्यूबलाइट दुनियादारी सब आ गए, लेकिन पहली जिन समय हमार काका मन के समय रही से वो समय में जिन समय लाइट के इधर मान लो प्रचार नहीं हो रही, अगर अपन घर के डेहरी के अंदर दिया जलाते तो प्रकाश कहाँ रहता है, अंदर, बाहर जलाते बाहर, लेकिन डेहरी ऊपर रख देता था, अंदर और बाहर दोनों जगह। वैसा ही है हरिद्वार, मध्य क्षेत्र है, समतल क्षेत्र, उसको कथा वहां रखी गई इसलिए क्योंकि जो साधु संत महात्मा जो कैलाश इत्यादि ऊपर के क्षेत्रों में हैं, उनको अगर कथा सुननी हो तो वो कुछ नीचे आ जाए, और जो गृहस्थी नाना प्रकार के जंजाल में फंसे हुए हैं इस मैदानी भूभाग से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं और एक जगह आकर दोनों सम्मिलित होकर कथा को सुन ले। एक अंतर और समझिए, हरिद्वार का दो नाम, हरिद्वार और हरद्वार। केदारनाथ या फिर अमरनाथ की भी चढ़ाई का प्रारंभ का द्वार हरिद्वार, बद्रीनाथ जाए के भी द्वार हरिद्वार, वो हिल क्रॉस करके जाए। ये ऐसे कई अनेक प्रकार के उदाहरण देकर हरिद्वार में कथा का कराने का समय फिक्स हुआ। अब नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं, भाई कोई साधारण तो करा नहीं रहे, तो अनेक प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधा तिथि देवल देवल रातौ, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि महात्मा आ गए। सबको नारद जी महाराज ने बैठने का उचित स्थान दिया, मध्यवर्ती अनेक प्रकार के स्थानों में स्थान देकर 3 चटाई अलग से रख दी। किसके किसके लिए? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। और जिस प्रकार आप यजमान स्वरूप परीक्षित स्वरूप बैठे उस प्रकार नारद जी बैठ गए। नारद जी बैठे और चारों ऋषि कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया। कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा को सदा ही सुनो, जब जब मौका मिल जाए तब तब सुनो। इस कथा के सुनने से श्री नारायण हमारे हृदय में विराजित हो जाते हैं, इसलिए सदा ही सुनना चाहिए। ये मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, भगवत तत्व की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और कुछ नहीं। क्योंकि परिवार का पालन पोषण, धन अर्जन करना, खाना पीना, सोना, पशु इत्यादि और योनियों में भी उपलब्ध है और सब करते हैं, लेकिन ये मानव शरीर मिला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। कथा की कुछ ही वार्ता हुई,
तब चारों ऋषियों कुमार ने कहा, नारद जी महाराज, इस श्रीमद् भागवत को साधारण मत समझो, ये श्रीमद् भागवत क्या है उसको समझो। जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके इस भूभाग से जाने का निश्चय किए तो कहीं गए नहीं, उनके शरीर से एक ज्योति निकली, लेकिन गई कहां? तब कहते हैं, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, इस श्रीमद् भागवत में ही आकर विलीन हो गए। तेने यम, दिखाओ भूतकाल के बात है, कोई चीज हम कहिबो, मामा जी मैं कल कहीं गया था और मैं आज जा रहा हूं, तो जा रहा हूं हो गया वर्तमान काल की बात, और कल गया था भूतकाल की बात। तो यहां क्या कह रहे हैं, तेने यम, तेने यही, इसी वक्त, इसी वर्तमान में, वांगमयी मूर्ति, किसकी? श्रीमद् भागवतान मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति कौन है? श्रीमद् भागवत है। इसलिए इसका सदा ही श्रवण करना चाहिए। इसीलिए तो हम एक बात की थी, एला सादा ग्रंथ मानती का कैसे दीजिए, का गाती आरती में, भागवत भगवान की है आरती, कैथन नहीं इच में भगवान लगे है, आरती मल्लानी सुन सुन के देखना वो कौन मेरे भगवान लगे। शिव पुराण की आरती अलग है, मानस की आरती अलग है, दुर्गा जी की आरती अलग है, लेकिन एक आरती का है भागवत भगवान, माना था ना। देखो, मैं सिर्फ आपको कथा के माध्यम से आपकी स्मृति को सिर्फ तरोताजा करूंगा। कथा आप सब जानते हैं, बस आपको चिंतन ये करना है कि कथा में है क्या, कथा है किसके लिए, बस इतना ही बताना प्रारंभ किए। इतनी ही कथा हुई कि वहां एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अचानक ऐसी सभा के बीच में भक्ति अपने दोनों पुत्र जो युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे, ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर संकीर्तन कर रही थी। उसी संकीर्तन को करके आज हम लोग भी इस सत्र को विराम देंगे। पर्यंत अंशात्मक में आपको गोकर्णोपाख्यान भी हल्का सा 2 मिनट में आपको सुना देंगे। क्या कह रही थी? आप मन के मुल्लक थे, 8:40 हो गए, भोजन के समय हो गए, दिखर कारण को आवाज नहीं निकला, देरी हो गई, कोई बात नहीं। भक्ति महारानी कहती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति महारानी को देखकर नारद जी को बात समझ में आ गई, क्योंकि नारद जी ने पूछा था श्रीमद् भागवत के कथा सुनने से होता क्या है। तुरंत प्रत्यक्ष दिख गया।
भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर युवावस्था को प्राप्त ज्ञान वैराग्य को लेकर तुरंत उस सभा में आ गई। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से पूछा कि हम कहाँ बैठे। तब नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी सुधी जन हैं, सबके हृदय में आप अपने पुत्रों के साथ निवास करो। उसी दिन से भक्ति महारानी हमारे हृदय में विराज कर रही है। यह भागवत कथा श्रवण का प्रभाव है। अब स्वभाव जानते हैं। बोले ये महाराज, हमने भागवत श्रवण का प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव क्या है। तब कहते हैं, ये सदा ही मनुष्यों को तारने का संकल्प करती है। अच्छा, इसमें इस कथा के श्रवण से कैसे लोग तर जाते हैं? तो कहते हैं, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार ररता विमार्गगा क्रोधादिदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। वो मनुष्य जो सदा पाप रत रहते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार के डिफाइन करे की आवश्यकता नहीं है कि पाप रत रहते कैसे। पाप के प्रधान 3 स्थान हैं जो कल हम सुनेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, इन चारों स्थानों में पाप बिल्कुल रहता है। जुआ खेला जहां जाता है पाप रहता है। पान समझता हो, पान वो पान नहीं, कुछ और पान। हर जगह वो खर चर्चा करे का आवश्यकता नहीं है, व्याप्ति बहुत ज्यादा है। स्त्रियः अर्थात जहां व्यभिचार होता है वहां पाप का निवास रहता है, कलयुग वहीं रहता है। सूना, ये सबसे खतरा है आज के समय में। जहां जीव हिंसा होती है, कटते उहे नहीं, बनते उहे रीति। या महाराज हम तो मांस नहीं खाते, वो सफेद आलू, वो का मांस। अब सफेद आलू ने समझ जाओ, सफेद आलू हर जगह नाम लेना अच्छा नहीं है, भगवान के प्रांगण है, वो भी तो है। ऐसे अनेक प्रकार के वो का के थे वाला मशरूम, ओकर कुछ और नाम है ना, मशरूम, ये भी साइंटिफिकली नहीं आता। ऐसे अनेक चीजें, इन सब चीजों में कलयुग रहता है। तो कहते हैं इन सब चीजों का भक्षण करने वाला भी, सदा पाप में रत रहने वाला भी, वेश्यावृत्ति करने वाला भी, धनहीन धन की चोरी करने वाला भी, स्वर्ण की चोरी करने वाला भी, पंचोग्र पापी भी अगर भागवत कथा का श्रवण कर ले तो वो मुक्त होगा ही होगा और होगा। बोले कोई उदाहरण है? बिल्कुल है, तभी बता रहे हैं। तब गोकर्णोपाख्यान को सुनाया। गोकर्णोपाख्यान के बारे में आप सब जानते ही हैं। एक आत्मदेव शास्त्री नाम के ब्राह्मण थे। द्वितीय मेव भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान थे। सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन संतान नहीं थी। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था जानता ना? धुंधुली। धुंधली नो है, धुंधुली अर्थात कृपण बुद्धि। 2-4 जन साथ जब तक लड़ ली ना, मजा नहीं आया खाना खाए में। अनेक प्रकार की उनकी विशेषता बताई गई है, समय अनुसार उनकी विशेषता। कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्यसु कृपणा कृष्ण प्रिया नहीं है, कलह प्रिया, कलह प्रिय। अब कलह प्रिय समझ जाओ भाई, आओ बहन चुगली करने वाले बात आवे और कुछ नहीं, समझदार ले सारा काफी। सब कुछ था आत्मदेव शास्त्री जी के पास, लेकिन पुत्र नहीं था। तो एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए इतने दुखित हो गए, घर छोड़कर अपना शरीर त्यागने के लिए वन गए। रोते बैठे थे।
एक महात्मा को दया आ गई, वो सोचे कि भगवान प्राप्ति के लिए ये महात्मा रो रहे हैं। परिचय पूछा तो परिचय बताए। महात्मा ने समझाने का बहुत प्रयास किया, महाराज पुत्र के लिए मत रो, बाद में पुत्र के कारण रोगे। बताए, अरे सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, कोई सुख प्राप्त हुआ? राजा दशरथ के पुत्र कौन थे, क्या सुख प्राप्त हुआ? तो सुखमस्ति विरक्तस्य, विरक्त रहो, सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन पुत्र का भूत सवार था। महात्मा के चरणों में पड़ गए, बोले महाराज कुछ भी कीजिए, मुझे पुत्र दे दीजिए। महात्मा ने उनके माथे की रेखा देखी और कह दिया, सप्त जन्मावधि तैव पुत्रो नैवच नैवच। अरे महात्मन, इस जन्म की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हारे माथे की रेखा देख रहा हूं, इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारा कोई पुत्र नहीं। अब तो और जोर से सिर पटके उनके पैर में, महाराज मैं तो ही जन्म पर रोत रहे हूं, दादा 7 जन्म के दर्द दे दे, अब तो मैं मरी जाते नहीं। अच्छा, इतना जोर से सिर को पटके उनके कदमों में, महात्मा तो डर गए। अरे है ब्राह्मण, इस प्रकार से कहीं यही क्रिया करता रहा तो अभी ये ब्रह्म कपाली कर लेगा अपना, और ब्रह्महत्या और हमें लग जाएगी। संत का तो हृदय है। संत कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत बहुत सरल हृदय के होते हैं, दूसरे के दुख को बिल्कुल नहीं देख पाते, पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल उपाय करके ही महात्मा ने प्रसाद अपनी झोली से निकाला, निकाल कर कहा, इस फल को अपनी पत्नी के साथ तुम खा लेना, तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रसन्न हो गए। आए, धुंधली को आवाज दिए, अरे सुनती हो देवी, अरे जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं। धुंधली भी सोची, सुबह गेरी से महाराज है, बने कोनो डहर लंबा चौड़ा दक्षिणा मिले लगते, अच्छा कमाई करके आए, चलो देखो कहीं गई हाथ में फल। क्या महाराज मैं कभी फल नहीं देखी हूं जो आप मुझे फल दिखा रहे? नहीं है, ऐसा वैसा फल नहीं है। अरे एक महात्मा ने फल दिया है, बोले हैं इसके खाने से पुत्र होगा। अब धुंधली तो धुंधली ठहरी, सीधा सोच चीज कहीं झलना भाई नहीं, वो अराउंड घूमे वाले चीज न जलेबी वाली स्टाइल बहुत पसंद आती, वही दिमाग लगाई। महाराज पक्का कोनो टोटका टमन्हा करके लाए हैं, ऐसे मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। लेकिन अब अभी खायल कहा थे, महाराज आप संत महात्मा के पास से फल लाए हो, एक काम करती हूँ, मैं बढ़िया स्नान करके पूजन उजन करके भगवान का भोग लगाकर फल खाऊंगा। अब महाराज बेचारा सीधा साधा, हाँ हाँ देवी फल खा लेना, लेकिन साधु ने कहा था एक बात, इस फल को अपने पत्नी के साथ तुम भी खाना, तब उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन कहा कि थे एक्साइटमेंट में भुला कर बेचारा खुशी। धुंधली ने बात कही, और क्षमा करिए दाई हो, तुम मन कुछ बात कही तो न मूछ वाले मन मान ही लेते बेचारा, हाँ ठीक है, फोर्स नहीं करेगा, एक्सपीरियंस बेसिस को बता दिया, पहली सुने बात रहा है, अब एक्सपीरियंस में बता दिया। महात्मा बात मान गए, धुंधली ने बात जमा दी। अब धुंधली 10 प्रकार का विचार की, इस फल को खाऊंगी, सही कहीं महात्मा की बात सही हो गई तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, घर में आगी लग जाहित मैं का करी हाँ, चोरी हो जाहित का करी हाँ, दुनियादारी सोचत 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 नहीं खाई। वहां भी क्या हो रहा है? चिंता। ऐसने चिंता चलत रहा है। देखो पाप कभी भी आपके घर में नहीं पनपता, बाहर से ही आएगा। वही समय होकर बहनी आई, उनकी बहन आई, उन्होंने उनको बात समझाई। अब उनकी बहन की नजर थी उनके धन में, धनवान तो बहुत रही महाराज में। इसकी बहन ने सोचा, धुंधली की बहन ने,
अगर सही में इसके संतान हो गए तो मैं जो संकल्प लेकर बैठी हूं कि मेरा कोई एक पुत्र कोई एक गोद ले ले तो उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए, इसकी संपत्ति का मालिक बन जाए, वो नहीं हो पाएगा। इसने दिमाग लगाया, बोले अरे बहन तू कहां साधु सन्यासी लोगों की बातों पे भरोसा करती है, तेरे महाराज बड़े सीधे साधे, दे दी सोही कोनो बैगा भूगा फूक फाक के उधर के ले आए। एक काम कर, मेरे 7-8 पुत्र पहले से ही हो चुके, एक और संतान होने वाला है, मैं गर्भवती हूं। एक काम कर, तू मेरे संतान को अपना संतान बता देना अपने महाराज को, और ये फल का क्या करूं, चिंता मत कर, तेरे घर में एक गाय बंधी हुई है, 8 वर्ष से बंधी हुई है, वो भी बांझ है, तुलसी लगाए महाराज कबू ना उगे, फल लगाए कबू ना फले, गाय है वो बांझ है। बोले तेरे घर में गाय बंधी हुई है वो भी बांझ है रे, फल की परीक्षा करनी है, ए फल गाय को खिला दे, सही में कुछ हो है तो पता चल जाए, नहीं तो फल तो है गाय कोई नुकसान करेगा। अब बात जम गई। देखो एक बात बहुत सुने हो, शंख और मूर्ख दूसर के फूके, शंख अपना से कभी बजट देखे होगा, अब मूर्ख के दिमाग में कुछ बात ला डाल, तुरंत लड़ाई झगड़ा चल, बात जम गई, गाय को फल खिला दिए। महात्मा आत्मदेव जी पूछे तो धुंधली ने बात बता दी।
जाता तो सब अपने घर में चले जाते, सबके केवाड़ लग जाते, कहीं किसी को आज मार न दे। वो इतना आतताई था, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर कुएं में चुपचाप डाल देता था, किसी का धर हरण कर ले। इतना अतिशय करने लग गया, चोरी डकैती मदिरा पान करने लग गया, अनेक प्रकार के विचार करने लग गया कि फिर से आत्मदेव जी महाराज, पहले पुत्र नहीं था तो चिंतित थे। शॉर्ट में बताता हूं, ये काबर समय नहीं है, समय नहीं है, कर 1.5 घंटा कर दे। पुत्र नहीं था तो रो रहे थे, पुत्र के कारण रोते रोते फिर गए वन जब चले गए ना, धुंधकारी ने देख लिया पिताजी तो वन चले गए, पक्का मेरी माता को सारा धन कहां बता कर गए होंगे, पूरा घर के धन नष्ट कर चुका है। मारे धुंधली, धुंधली बुद्धि का नाम है अगर समझिएगा तो। अब धुंधकारी ने अपनी माता को ही प्रताड़ना देना प्रारंभ किया, माता को ही मारना पीटना प्रारंभ किया। उससे इतनी आतंकित हो गई वो कि एक दिन गई और कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन कभी आत्मदेव जी को ये नहीं बताई कि आपका पुत्र, नहीं बताई। एक झल्ला हर चीज बताए, एक जगह रही थे, एक झल्ला बिल्कुल रही थे। भगवान जेन चीज आप जहां भी जैसे भी किसी और को नहीं बता सकते ना, इसको बता दो, कुछ तो रास्ता निकाली, वो भी नहीं की। और भगवान किसको मानते हैं? अर्थात विवाहिताओं के लिए भगवान केवल और केवल उनके स्वामी ही हैं, उनके पति ही हैं और कोई नहीं। नहीं बताई, मर गई। इधर आत्मदेव जी वन चले गए थे। आत्मदेव जी को आज फिर से एक बार महात्मा का दर्शन हुआ था। आज पुत्र के रूप में गोकर्ण जी महात्मा के रूप में दर्शन मिल गया। गोकर्ण जी ने उन्हें सार्वभौम शिक्षा दी, भगवान का चिंतन करने का मार्ग बताया, और उस चिंतन को करते 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 भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने पुत्र के सानिध्य को प्राप्त करके आत्मदेव जी भी मुक्त हो गए। इधर धुंधकारी जब माता पिता नहीं हैं जानकर बाजार से 4 गणिकाओं को लाकर घर में रख लिया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, उन्हीं के लिए जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा के घर में ही चोरी कर दी। अब उन गणिकाओं ने सोचा कहीं राजा हमें पकड़ेगा, ये जाएगा हमें भी ले जाएगा। एक काम करते हैं, बहुत धन इकट्ठा हो गया, अब इसको बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। खूब मदिरा पान कराए, उनको खाट में लिटा दिया, हाथ पैर बांध दिए, गला दबाकर मारना चाहे लेकिन हष्ट पुष्ट था, मरे ना। तो ताप्तांगार समूहाय, अंगारों के समूह अर्थात अंगरा कोयला कंगरा, जलते हुए अंगारों को लाकर मुंह में डालने लग गई। उस जलन से इतनी पीड़ा हुई कि धुंधकारी का शरीर छूट गया। और जब धुंधकारी का शरीर छूट गया तो उन वैश्याओं ने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और उसे मुझको गाड़ दिया और धन लेकर वहां सर गायब हो गए। अब वो धुंधकारी मरा और भयंकर प्रेत हो गया, भटकने लग गया, अनेक प्रकार के विचार किया है, मुक्त तो हो ही नहीं सकता। गोकर्ण जी को महाराज जी को पता चला कि मेरा भाई मारा जा चुका है, मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। तो जहां जहां जाते अपने भाई के नाम से पिंड दान कर देते। गया में पिंड दान कर दिए, तीर्थ में पिंड दान कर दिए, सरोवर में पिंड दान कर दिए। पिंड दान करते 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 गोकर्ण जी महाराज एक दिन अपने ही घर में आकर बैठे, रात्रिकालीन बैठे थे कि अचानक से एक जीव चमकता हुआ उनके पास आया, अदृश्य हो गया। कभी वही जीव भैंसा बनता है, कभी बैल बनता है, कभी नंदी बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी तलवार बन जाता है। गोकर्ण जी को समझने में देर नहीं लगी, कोई भटकती आत्मा है। पूछा, बोलना तो चाहता था धुंधकारी, बोल नहीं पाया क्योंकि प्रेत योनि में था। तब गंगा जल छिड़ककर मंत्र अभिमंत्रित करके जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने
उनके ऊपर जल छींचा, सिंचन किया। धुंधकारी बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण नासितं ब्रह्म त्वया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तेरी ऐसी गति कैसे हो गई? मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध भी कर दिया है। तब कहते हैं, गया श्राद्धे सतेर नापी मुक्ति मेर न भविष्यति। अगर एक नहीं 100 गया श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूं। कोई दूसरा उपाय सोचो, मुझे मुक्ति दिलाओ। दूसरे दिन गांव वालों को बुलाए, पंडितों को बुलाए, अनेक प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान के बारे में पूछे। कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने तप बल से सूर्यदेव भगवान के रथ को रोका, उनसे प्रश्न किया। उन्होंने भी यही कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। अब तो श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, सबके बैठने की व्यवस्था की गई। लेकिन वो धुंधकारी किस रूप में था? प्रेत रूप में। प्रेत का जो शरीर होता है वायु स्वरूप होता है। अब वह कोनो में बैठा है, हवा इतनी उड़ा जाए, हवा उतनी उड़ा जाए, एक जगह बैठे ना सका। तो एक 7 गांठ के बांस को रखा गया, उसमें उसको स्थापित किया गया। अब वो बैठे, एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 7वें दिन की कथा होते हुए सप्त ग्रंथि भेदेन 7 ग्रंथि फट गई। और उसमें से एक दिव्य रूप धारण करके एक व्यक्ति पीतवासा घनश्यामो पीत वस्त्र धारण करके धुंधकारी भी मुक्त हो गया। किससे? श्रीमद् भागवत के श्रवण से। धुंधकारी ने ही कहा है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण का एक ही ध्येय है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, और कुछ नहीं। और ये प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है। बस करना क्या है? क्या करना है शुरू में बताए, का नहीं करना है और का करना है बताए। अगर सुने हो, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और चिंतन करे बर सबसे अच्छा मार्ग गैया। गैया देखे हो नहीं? बड़ा अजीब बात है, कैसे नहीं देखे हो? गैया ला रात के देखना है, का दिन भर बढ़िया खाइस, दिन भर खाते, रात के एक आध घूट के देखियो ना, पगुरात रहते। का खाते रात के? कुछ खाते का? पगुरात रहते, वो दिन भर के खायल का करते? पचाते। ये चिंतन करने का मार्ग गाय ही दे सकती है। चिंतन करना प्रारंभ किया था। देखो वहां विमान आया, धुंधकारी उसमें बैठा चले गया। विमान लेके भगवान के पार्षद आए थे, उनसे गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, अरे इतने सारे लोग बैठे हैं, धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? उन्होंने क्या उत्तर दिया? बाकी जिसने जिस प्रकार से उस कथा को सुना, जिस कारण से सुना, उसे वैसा फल प्राप्त हुआ। ये धुंधकारी बस था जो अपने मुक्ति के लिए कथा सुन रहा था, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। फिर एक बार उस समय कथा हुई थी, दूसरी बार कथा हुई, तो गोकर्ण जी ने सभी श्रोताओं से कहा कि इस बार आप सभी भी अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनो, चिंतन करो। दूसरी बार विमान नहीं आया, भगवान स्वयं आ गए। और जिस प्रकार से राम जी अपने सराय अयोध्या वासियों को लेकर अपने धाम चले गए थे, उसी प्रकार से श्री गोकर्ण जी के साथ सभी वहां के लोग भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो आज के कथा में का समझे? भागवत के प्रभाव और भागवत के स्वभाव, यही दो कथा आज हम सुने।
इसका आप चिंतन करिए। हो सकता है क्वेश्चन आंसर में कोनो मेरा कोखरो ऊपर दागे जा सकते है, ध्यान रखिए, चिंता मत करिए किसी चीज की। देखो स्वाभाविक बात है, मैं बीच में एक ठो चीज कह रहे हैं, अपन घर में कथा कराना चिंता भरे, लेकिन सपोज कहे जाए यही कथा उठ के मान लो कोई तीर्थ में चल देती, कोई भवन में चल देती। जैसे आजकल ट्रेंड चालू है बिहाव करे, सबके पास बड़े बड़े घर है, लेकिन कोई घर में काबा नहीं करे। घर में हेडेक नहीं थे महाराज, बहुत आओ भगत करेल पड़ते, वो बनवा मिस्त्री सब्जी दो, भाजी दो, दुनिया दो, दारी दो, तब जा बिहाव हो। लेकिन भवन में खाली नोट दो, बाकी सारा हेडेक वो भवन वाले। वैसे ही किसी तीर्थ क्षेत्र में अगर आप जाके सुनिए ना, यहाँ चलाओ बात के बातें, उदाहरण के तौर पे 100 कार्ड छपवाए हो, वो 100 कार्ड के दर्द आप तीरन रही कि 100 जन से आपेल मिलना है। लेकिन तीर्थ में आप 100 कार्ड देव, 50 जन लधर के लेके ना, वो 50 एक दर्द है आते हैं, बाकी 50 के दर्द नहीं है। अब वही 50 आप तीरन हमेशा अवेलेबल है। यहाँ तो कोई आएगा, कोई जाएगा, कुछ कोई खाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई कहेगा, कोई सुनेगा, लेकिन बाहर में। इसीलिए कथा के लिए अच्छा स्थान तीर्थ है, वन है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तभी घर है। तो आज से 7 दिवस पर्यंत, 9 दिवस पर्यंत हमारे आदरणीय बहुत आत्मी हमारे चाचा जी के लिए मुक्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए हम कथा का श्रवण करेंगे, कथा का पान करेंगे। और खास करके हमारे काकी भौजी और जितेंद्र भैया, आप 3 से विनती रही, कथा पहली जतका आओ भगत करना है, जतका जिन लखवाना पियाना है वो कर लेना। कथा में बैठे हो, सिर्फ कथा में बैठे हो, और देखर से दूरिया आपो बैठना। मैं खुद देखा हो, मैं फ्लाइट मोड में डाल के बैठे, तो आपसे बस, बाकी के लिए नहीं है। बाकी अब ऐसा भी नहीं है कि आप बैठ गए तो बैठ गए, बस आप तीनों एक साथ आसन खाली मत करना। कोई अगर देखो ऐसे कोई बंधन नहीं है कि बैठना है बिल्कुल बैठे चलेना है, उठ सकत हो, पानी खाना जो भी है अपने आने जाने की व्यवस्था के लिए, क्योंकि अभ्यास नहीं है एकाएक बैठने, उठ जाइए, लेकिन कोई एक बिल्कुल यहाँ बैठे रहे। और सुबह से 5 ज्यादा हो जाए, 5 ज्यादा हो जाए, जल्दी हो जाए, मतलब 7 बजे से पारायण एवं पूजन का, विधि पूजन का कार्य होगा। 7 से 10 साढ़े 10 तक विधि पूजन इत्यादि चलेगा। एमा बहुत सारा नियम है भैया, लेकिन नियम मल्ला गौर करके सिर्फ कथा सुनिए। नियम तो है, एक बार भोजन करना चाहिए, कुछ नहीं, दूध पीकर सिर्फ कथा सुननी चाहिए, लेकिन इन सब चीजों को छोड़िए। उतका खाओ कि नींद मत आए, लेकिन खाओ और कंफर्टेबल बैठे की व्यवस्था करो। 3 घंटा 3.5 घंटा देखो, हम अभी नवा कथाकार हैं, मैं आप लगा गारंटी नहीं दे सकता मैं 2.5 घंटा में सुना हो, 3 घंटा में सुना हो, 5 घंटा में सुना हो सकता कोनो दिन 1.5 घंटा में खत्म हो जाए और कोनो दिन 5 घंटा चल जाए। प्रिपेयर हो ये बैठिए कि 3+ ही आप लोग बैठना है। नवा है तभी हमारे पास शॉर्टकट की जगह कम है। हमला पिताजी एक ही चीज सिखाए, जब तक हो सके, जब तक आप नहीं कही हो कि हमारे लिए ज्यादा हो, वो हमारे लिए कम है, तो हम पूरा आप ला भागवत ही सुनाएंगे। और अभी तक हम जैन भी सुनाए हैं, भगवान की कृपा से 13वां गद्दी के आसपास हम पहुंचे ना, अभी ज्यादा नहीं है। भागवत से बाहर जाए प्रयास नहीं करे हैं, वही प्रयास करेंगे कि भागवत से ज्यादा बाहर नहीं जाएं। दोपहर से समय जरूर 1 बजे से छपे हुए हैं, लेकिन शायद 1 बजे से बैठना पॉसिबल ना हो, तो प्रयास ये करेंगे कि कल एक प्रैक्टिकल करके देखती 2 बजे संगीत वाले मना जाए। आप एग्जैक्ट 2:20 2:25 के आसपास कोई एक जन जाके मुला वहां से ले आना। एग्जैक्ट 2:30 बजे हम यहाँ बैठ जाएंगे। काबर
आरती इत्यादि करत करत हो सकत है 2:45-3 तक कथा प्रारंभ हो, उसको 5:30, 6, 6:30 तक प्रयास करेंगे। प्रैक्टिकल रही, अगर जल्दी आओ यहू नहीं, बाकी जन भी जिन गांव में सुनत तिखरो बर ये प्रथा बदलिए कि ब्यास के आने के बाद ही हम घर से निकलेंगे। उस समय एक समस्या बहुत जबरदस्त होती है, बैठने की जगह की चिंता प्रारंभ हो जाती है। पहले आइए पहले पाइए हर जगह होना चाहिए, तो आप तो बैठिए ही। गर्मी के दिन प्रारंभ हो चुके हैं भैया, सने सने कम से कम कुछ नहीं, बाकी जितने भी आए उनके लिए पानी की व्यवस्था बिल्कुल करिए। प्रसादी की व्यवस्था जो भगवान की कृपा से बन सके, मन को एकाग्र करके कंफर्टेबल कपड़ा, जो हम कपड़ों को मनाही नहीं है, सीधे कपड़ा पहनने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा आप कंफर्टेबल रहें वैसा। बाकी के लिए छूट है, आप 3 जन बन थोड़ा सा नियम इत्यादि हवे उसका पालन करिए, पूजन में सम्मिलित होइए, कथा के समय पूर्ण रहिए। प्रयास ये करिए 9 दिवस पयोरेतो स्मासु दत्त श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री बालगोविंदाय नमो नमः। ऋषिकेशाय नमो नमः। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। दीपान्ते आचमनीयकं जल फेर ले, ततो प्रदक्षिणायाम जल फेर ले भैया। परिक्रमणम सभी अपने स्थान में परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसि। परिक्रमणं समर्पयामि नमस्करोमि ततो मंत्रपुष्पांजलिः। किंचित समय अक्षत पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें।